बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीर चाचा और लड़के का अजीब किस्सा। रमज़ान के मौका पर एक दुख भरी हकीकत, हमें इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। मैंने पूछा, मुनीर चाचा, कल मेरे घर में अफ्तारी है, तकरीबन 50 अज़ीज़ व अक़ारिब होंगे। मुझे पकोड़े समोसे चाहिए। आपको एडवांस कितने पैसे दे जाऊं? चाचा जी ने मेरी तरफ देखा और सवालिया नजरों से मुस्कुराए। कितने पैसे दे सकते हो? मुझे ऐसा लगा जैसे चाचा जी ने मेरी तौहीन की है। एक अरसे से जानते हुए भी ये सवाल बेमौका और तज़हीक आमेज था। मैंने असल कीमत से ज्यादा पैसे निकाले और चाचा जी के सामने रख दिए। चाचा जी ने पैसे उठाए और मुझे देते हुए बोले, वो सामने सड़क के उस पार बैठी हुई बूढ़ी औरत को दे आओ। कल आकर अपने समोसे पकोड़े ले जाना। मेरी परेशानी तुमने हल कर दी। अफ्तारी का वक्त था और मेरे पास इतने पैसे जमा नहीं हो रहे थे कि उसे दे सकता। अब बेचारी चंद दिन सहरी और अफ्तारी की फिक्र से आजाद हो जाएगी। मेरे जिस्म में ठंडी सी लहर दौड़ गई। मैंने पूछा, वो कौन है आपकी? मेरे मुंह से बेइख्तियार ये सवाल निकला। चाचा जी बरहम हो गए। वो मेरी माँ है, बेटी है और बहन है। तुम पैसे वाले क्या जानो रिश्ते क्या होते हैं। जिन्हें इंसानियत की पहचान ना रही, उन्हें रिश्तों का भ्रम कैसे होगा। पिछले 3 घंटे से खड़ी है, ना मांग रही है और ना कोई दे रहा है। तुम लोग भूखा रहने को रोजा समझते हो और पेट भरे रिश्तेदारों को अफ्तारी करा के समझते हो सवाब कमा लिया। अगर रोजा रख के भी एहसास नहीं जागता तो ये रोजा नहीं, सिर्फ भूख है, भूख। मैं बोझल कदमों से उस बुढ़िया की तरफ जा रहा था और सोच रहा था, अपने ईमान का वजन कर रहा था। ये मेरे पैसे नहीं थे, गरीब पकोड़े वाले के थे। मेरे पैसे तो रिश्तों को इस्तवार कर रहे थे। चाचा जी के पैसे अल्लाह की रजा हासिल करने जा रहे थे। मैं सोच रहा था कि इस बुढ़िया में माँ, बहन और बेटी मुझे क्यों नहीं दिखाई दी। ऐ काश मैं भी चाचा जी की आंख से देखता। ऐ काश तमाम इंसान भी इसी आंख के मालिक होते। हमें जरूर इस बारे में सोचना चाहिए और अपने इर्द गिर्द देखकर उनकी मदद करें कि किसी को हमारी मदद की जरूरत तो नहीं। आखिर में बस आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि मेरी इस आवाज को अपनी आवाज बनाकर दूसरों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अल्लाह तो देख रहा है। जज़ाकल्लाह।